Hello everyone, welcome the lecture number 9th of water resource engineering second. लेक्चर 8th में हमने पढ़ा था एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम के बारे में. यहाँ पढ़ेंगे हम प्रोफाइल ऑफ डैम फ्रॉम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन. ओके, प्रैक्टिकली हमें कैसे डिज़ाइन करना है डैम को उसको हम पढ़ेंगे. तो उसके लिए एलिमेंट्री में आपने पढ़ा था कि टॉप विड्थ पे हम जो विड्थ है डैम का उसको रखते हैं नेगलेक्ट, उसको करते हैं हम ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे वाटर प्रेशर जो है वो भी होता है ज़ीरो टॉप विड्थ पे. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसका बेस डिज़ाइन किया था. एम्प्टी केस में डिज़ाइन किया था, जब डैम एम्प्टी है तब कितना यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा, और जब रिजर्वायर पूरा फुल है तो उस केस में कितना स्ट्रेसेस डेवलप होगा, और वहाँ पे उस केस में आप कितना विड्थ प्रोवाइड करोगे डैम के लिए. ओके, और अपलिफ्ट प्रेशर कब कंसिडर करोगे, उसमें आपको क्या रखना है. अब जब अपलिफ्ट नहीं करोगे तो उस केस में आपको कितना रखना है, ये सब हमने एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम के केसेस में आपने पढ़ लिया है. अब यहाँ पे ये कह रहा है द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम ट्रायंगल विद मैक्सिमम वाटर सरफेस एट एपेक्स इज ओनली अ थ्योरेटिकल प्रोफाइल. वो सिर्फ थ्योरी में ही एप्लीकेबल हो सकता है. ओके, तो इसके बाद है कि सर्टेन चेंजेस विल हैव टू बी मेड इन दिस प्रोफाइल इन ऑर्डर टू कैटर टू द प्रैक्टिकल नीड्स. तो इसमें क्या है कि जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन है एलिमेंट्री प्रोफाइल का, और इस पर कुछ चेंजेस करके उन्होंने प्रैक्टिकल प्रोफाइल में उसको कन्वर्ट किया हुआ है. तो जो पहला जो चेंजेस है वो है प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेट टॉप विड्थ फॉर रोड कंस्ट्रक्शन ओवर द टॉप ऑफ द डैम. तो यहाँ पे इन्होंने एक ए विड्थ का इन्होंने एक टॉप विड्थ प्रोवाइड किया हुआ है. ओके, तो उसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ए इक्वल टू होता है h अपॉन 3.28. तो ये है ए इक्वल टू अंडर रूट h अपॉन 3.28. तो इस वैल्यू से आप ए को कैलकुलेट करते हो. ओके, सेकेंड चेंजेस जो इन्होंने दे रखा है वो है प्रोवाइडिंग अ फ्री बोर्ड अबव द टॉप वाटर सरफेस सो दैट वाटर मे नॉट स्पिल ओवर द टॉप ऑफ द डैम ड्यू टू वेव एक्शन. तो यहाँ पे उन्होंने फ्री बोर्ड प्रोवाइड कर रखा है. यहाँ पे ये पोर्शन जो वाला है फ्री बोर्ड. ओके, तो फ्री बोर्ड आपको प्रोवाइड करना है. इसका भी एक वैल्यू है कि फ्री बोर्ड आप कितना प्रोवाइड कराओगे. और जो फ्री बोर्ड जो होता है वो जनरली आप प्रोवाइड करते हो. जो फ्री बोर्ड अगर मैं बात करूं FB फ्री बोर्ड जो होता है वो होता है 3/2 इंटू HW. ओके, ये फ्री बोर्ड का वैल्यू होता है ये कैलकुलेट करने के लिए. तो इन्होंने इसमें क्या और चेंजेस किए हुए हैं कि जब भी डैम एम्प्टी केस में क्या होगा कि डैम एम्प्टी जब होगा तो सारा रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, हील की तरफ. सारा रिजल्टेंट यहाँ इस तरफ आएगा. तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कंक्रीट है वो प्रोवाइड कर रखा है, और उस एक्स्ट्रा कंक्रीट को उन्होंने दिखा रखा है ये वाला पोर्शन जो है. और इसकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पे इन ऑर्डर टू अवॉइड द डेवलपमेंट ऑफ दिस टेंशन some masonry or concrete will have to be added to the upstream side as so in figure 19.16. okay, which show the typical section along with the possible dimension that can be adopted for a low gravity dam section. It should however be checked for stability analysis. तो उन्होंने इसके लिए एक एक्स्ट्रा पोर्शन प्रोवाइड किया हुआ है जिसका जो विड्थ है, ये वाला विड्थ है A/16. ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से. ओके, और ये वाला पोर्शन जो है, ये जो ट्रायंगल वाला पोर्शन बन रहा है, इसका वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे. ये वाला पोर्शन इतना जो फ्री बोर्ड से नीचे होगा उस पोर्शन की वैल्यू यहाँ पे ये. हाँ, तो इसका जो वैल्यू होगा वो आप 3.1 इंटू ए इंटू अंडर रूट SC से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे. और इस वाले पोर्शन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 2a अंडर रूट SC. तो इस वाले पोर्शन की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू आप इसमें से ये माइनस करोगे 3.1a इंटू अंडर रूट SC माइनस 2a अंडर रूट SC.
तो आपके पास ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये वाले पोर्शन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके, और बाकी ये वाला पोर्शन की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी, इस पोर्शन की वैल्यू आएगी आपके पास कैपिटल H माइनस दिस कैपिटल H माइनस इस वाली वैल्यू, तो आपके पास ये वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, तो आपने ये वाला पोर्शन भी आप निकाल लोगे। ओके, ये टॉप विड्थ आप निकाल लोगे और इनकी वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर लोगे। H आपको गिवन हो सकता है कि इतना जो ये वाला है इसका हाइट आपको निकालना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो इन्होंने दे रखी होगी कि इतना कंक्रीट है, वो इतना सस्टेनेबल, इतना वो लोड ले सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप कैपिटल H निकाल लोगे। कैपिटल H निकालने का फॉर्मूला वही है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लो ग्रेविटी डैम की, तो कैपिटल H का फॉर्मूला वही है जो आपने लास्ट टाइम एलिमेंट्री प्रोफाइल में किया था, उसमें ही हमने यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, उस मॉडिफिकेशन को ये प्रैक्टिकल प्रोफाइल कर रहे हैं। ओके, तो उस मॉडिफिकेशन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कैपिटल A निकालना है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे है, आपको फ्री बोर्ड निकालना है तो फॉर्मूला यहाँ पे है, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू कितने निकालना है उसका फॉर्मूला यहाँ पे है दे रखा, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे सारे फॉर्मूले हैं, आपको बेस निकालना है, बेस अगर आपको निकालना है कि टोटल बेस कितना है तो उस बेस का फॉर्मूला भी यहाँ पे दे रखा है, देखिए। तो आप इजीली प्रैक्टिकल प्रोफाइल में सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। ओके, तो आपने अब एलिमेंट्री प्रोफाइल को भी पढ़ लिया है और आपने उसके बाद प्रैक्टिकल प्रोफाइल को भी पढ़ लिया है। अब हमें करना ये है कि हमें एलिमेंट्री और प्रैक्टिकल प्रोफाइल पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और ये न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा। तब तक आप इन दोनों एलिमेंट्री और प्रैक्टिकल दोनों प्रोफाइल को सॉल्व करिए और इनको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ओके, थैंक यू।